जल्दी करो।
करें सॉल्व, चेक करना सॉल्यूशन। सेकंड वाले का सॉल्यूशन कर बना रहा हूं पहले, ठीक है। ये जो पहली लाइन है इस पे कोई भी पॉइंट ले लिया P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 2k + 1, 3k + 2 और 4k + 3। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लिया दैट इज Q, ये कितना जाएगा 5a + 4, 2a + का 1, लास्ट आ जाएगा a। ठीक है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो मैं मान लेता हूं वेरिएबल पॉइंट है ना P और Q, कि इसको किसी कांस्टेंट k के इक्वल मान लिया, इसको किसी कांस्टेंट a के इक्वल मान लिया, ठीक है। तो वेरिएबल पॉइंट x y z कैलकुलेट कर लिया, इन टर्म्स ऑफ k आ गया, इन टर्म्स ऑफ a आ गया। अगर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दोनों पॉइंट्स एक के पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, 5a + 4, 3k + 2 = 2a + का 1 और 4k + 3 = a। दो वेरिएबल है, कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करो, तीसरे में पुट करो, अगर सेटिस्फाई करता है तब तो क्या होंगे, ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्या है उस केस में तो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। चेक कर लेते हैं क्या जाएगा, 5a - 2k = -3, और ये कितना जाएगा 2a - 3k = 1। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से, क्या जाएगा 15a - 6k = -9। ये कितना जाएगा 4a - 6k = 2। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, माइनस प्लस और माइनस ये कैंसिल, 11a = -11, a की वैल्यू आ गई -1। a की वैल्यू -1 यहाँ पुट कर रहा हूँ, -1 पुट करूँगा तो कितना बन जाएगा 3k + 2 = -2 + का 1, 3k = कितना आ जाएगा -1 और -3, k की वैल्यू भी आ गई -1। इसमें चेक करो, -4 + 3 = -1, -1 = -1। इसका मतलब ये क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट वैल्यू पुट कर दो, -1 पुट किया, -2 और +1, -1, ये भी कितना आ जाएगा -1 और -1। इसमें पुट करोगे तब भी सेम आएगा। तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज, सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है? सर एक हेल्प चाहिए थी, कौन सी, बोलो।
11th के मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो जेई के लिए। नीचे का नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? मैसेज कर देना, मैं भेज दूंगा। सेकंड वाले में किसी को कोई डाउट है कि कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, इस पे भी एक वेरिएबल पॉइंट, सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आ जाएगी। तीसरे दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तीसरे में पुट करेंगे, अगर एग्जैक्ट सेटिस्फाई करता है तब तो। सर मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट कब होगा? सुनने में तो रहा है कि मार्च एंड तक होना चाहिए, एग्जैक्ट पता नहीं। सॉरी मार्च नहीं, फेब एंड बोल रहा था। फर्स्ट वाले सेकंड वाले में किसी को डाउट है? फर्स्ट वाला ये मिटा दो ना, सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, फर्स्ट वाले को करने के दो तरीके बताए थे मैंने। एक तो क्या है इसको कि वेक्टर फॉर्मेट में चेंज कर ले, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट अप्लाई। x1 कितना है, किस पॉइंट से पास हो रहा है पहला, 1 2 और 3, ठीक है। 2 3 4 क्या है इसके डायरेक्शन रेशियोज। इस वाली लाइन को किससे पॉइंट पास हो रहा है, 2 4 एंड 5 से, और डायरेक्शन रेशियोज है इसके 3 4 और 5। फोकस नहीं हो रहा बोर्ड, बोर्ड ब्लर कैसे हो गया भाई? अब क्लियर है? ठीक है, एक तरीका तो क्या है डायरेक्शन रेशियोज, और ये कैलकुलेट कर लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था। फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, फिर a1 a2 a3 v1 b2, सॉरी a1 b1 और c1। ये क्या जाएगा, a2 b2 और c2, इसका डिटर्मिनेंट डिवाइड में क्या था, a1 b1 a2 b2, ये था ना, इसका स्क्वायर प्लस b1 b2 c1 c2 इसका स्क्वायर, और प्लस c1 c2 a1 a2, डिटर्मिनेंट इसका स्क्वायर का रूट, और इस कंप्लीट का मोड। यही था क्या? एक तरीका था कि डायरेक्ट इसमें पुट कर दो।
ठीक है, दूसरा तरीका वेक्टर फॉर्मेट में बताया था। क्या आएगा, B1 क्या बनेगा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। B2 क्या आ जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। A1 किसके इक्वल है, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और A2 क्या बन जाएगा, 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अप्लाई कर दो, डिस्टेंस फॉर्मूला किसके इक्वल था, B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और इसका डिटरमिनेंट। दोनों तरीके से कर सकते हो, इसी वाले से करें। कौन से तरीके से करना है, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना, किसी को कोई डाउट है दोनों तरीकों में। नहीं, चलो इसी से करते हैं। B1 क्रॉस B2 कैलकुलेट करना है, क्या आएगा, I J K 2 3 3 4 4 और 5, ये क्या आ जाएगा, B1 क्रॉस B2 कितना बनेगा, 15 माइनस माइनस का I कैप, J के साथ कितना आएगा, 10 माइनस 2 तो प्लस का 2j कैप, फिर k कैप कितना आ जाएगा, 8 और 9 माइनस का k कैप। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, 1 2 2। A2 माइनस A1 कितना आ जाएगा, I कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस का 4 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और इसका रूट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 1/√6 यूनिट। आर्यन चेक करना, मेरा आंसर 1/√6 है, मेरा भी यही है। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं। 1/√6 इज द राइट आंसर। ठीक है, उस वाले तरीके से करोगे तब भी सेम आएगा आंसर। यही बनेगा ना, देखो A1 A2 लिखा हुआ है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 और ये क्या लिखे हुआ IJ के कैप की जगह क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा ना उसमें। सेम यही फॉर्मेट बनेगा, यही आंसर आएगा। है किसी को कोई डाउट अभी भी डिस्टेंस में? सर A वाला पॉइंट्स के वेक्टर बनेगा और B डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर बनेगा। हाँ जी वाला, यही तो बताया था। किसी भी लाइन की इक्वेशन A प्लस लैम्डा B वेक्टर, A जिस पॉइंट से पास हो रहा है, B जिसके पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियोज है तो सेम लाइन कब रिप्रेजेंट करेगी, जब B के पैरेलल। लैम्डा इज एनी कांस्टेंट, दिस प्लस लैम्डा दिस प्लस लैम्डा, या फिर दूसरा म्यू ले लो, एल ले लो, के ले लो, कोई भी आ रहे हैं। क्लियर है?
अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो परपेंड ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। नेक्स्ट इज 3D प्लेन। थ्री डी प्लेन कैसा होगा, एक कोई भी 3 वेरिएबल वाली इक्वेशन ax by cz प्लस d इज इक्वल टू 0 हमेशा एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, जबकि लाइन की इक्वेशन में क्या था, x के अपॉन में कुछ लिखा था, y के अपॉन में कुछ और z के अपॉन में कुछ इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट बन रहा था। ठीक है, दो इक्वल के साइन थे, लेकिन कोई भी एक 3 वेरिएबल के अंदर, जैसे 2 वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी लाइन लिखी है, इसका मतलब तीसरा वेरिएबल इंक्लूडेड नहीं है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक लाइन को। x हटा दूंगा तो भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, y को हटा दूंगा तब भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेकिन 3 वेरिएबल में हो तो वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन x y z ऑलवेज रिप्रेजेंट्स ए प्लेन। ए बी और सी नॉट ऑल 0, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है, जब सारे 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन, डिफरेंट फॉर्मेट। पहली कंडीशन x1 y1 और z1 इस पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे एक प्लेन ऐसे बना देता हूँ रफ। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, क्या दिया है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो इसको क्या बोला जाएगा, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दिए ए बी और सी, तो इस प्लेन की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। रीजन क्या है, x1 y1 z1 कोई भी एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, एक दूसरा क्या ले रहा हूँ, वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जेड, उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन। अगर ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, इसका मतलब दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक प्लेन को। क्लियर है, हाँ ये पॉइंट्स इस प्लेन में है कहीं भी। सेकंड कंडीशन, x1 y1 और z1 से पास हो रहा है एंड पैरेलल टू द प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। उस केस में कंडीशन क्या बन जाएगी, a x माइनस एक्स वन b y माइनस वाई वन प्लस सी z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, नॉर्मल सेम, प्लेन सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म चेंज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट क्या करेगा, इस प्लेन से पास करेगा, तो डी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन माइनस डी के इक्वल माइनस डी की वैल्यू वापस पुट कर दे।
कि किसी पॉइंट से अगर एक सेम प्लेन दूसरे पैरेलल की कंडीशन में आती है तो अपन क्या चेंज करते हैं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज होती है, डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे सेम, तो डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी सेम है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म चेंज हुई है। या फिर इसको ऐसे बोलूं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये वाला, ये दोनों क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट की, डी आ जाएगा माइनस का डी, डी माइनस डी की वैल्यू ये बनेगी ना एक्स वन वाई वन जेड वन। किसी को कोई डाउट है? नेक्स्ट, दो टाइप हो गए। थर्ड, पॉइंट सेम x1 y1 और z1 and parallel to a line whose direction ratios are a1 b1 c1 a2 b2 और c2। दो डायरेक्शन रेशियोज दिए होंगे, पैरेलल है तो ऑब्वियसली सेम होंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड होंगे। क्या है, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस, दो लाइनों के पैरेलल, एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली, और इस पॉइंट से पास कर रहा हूं, तो क्या बनेगा, उस पे क्या ले लूं, कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट बना देता हूं। जैसे एक प्लेन बना दिया, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इनके पैरेलल, इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू। अब ये भी कैलकुलेट किया था, अगर इंटरसेक्ट प्लेन में आएंगी तो 0, इस लाइन और इस लाइन के पैरेलल 0 है, तो पैरेलल की कंडीशन में ये वाली भी कंडीशन, दो पॉइंट दिए हों, एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए हों, ठीक है, x1 y1 z1 x2 y2 और z2 पैरेलल टू ए लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं a1 b1 और c1। इन दोनों से क्या बना सकता हूँ, डायरेक्शन रेशियोज बना सकता हूँ, रिप्लेस कर दो, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, डायरेक्शन रेशियोज ही कैलकुलेट कर लो, x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन और एक a1 b1 और c1, इसका डिटरमिनेंट 0 कर दो। अच्छा, 3 पॉइंट दिए हो तो तीसरे को रिप्लेस कर दो, x3 x, सर ये दोनों पॉइंट से प्लेन पास करेगा, हाँ जी बालक, इन दोनों पॉइंट से प्लेन पास करेगा, ठीक है। इस केस में तो क्या था, ये वाला पॉइंट है x1 y1 और z1, अगर ऐसा ही कोई एक और प्लेन बना हुआ है उसमें दोनों पॉइंट दिए हैं और एक लाइन के पैरेलल है, बालक डिटरमिनेंट कैलकुलेट कर रहा हूँ, 0 के इक्वल है, अगर कोई भी दो वैल्यूज अगर सेम आई,
ठीक है, जैसे मान लो ये 1 2 3 है, अगर सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरे डायरेक्शन रेशियोज लिखे, अगर पैरेलल की कंडीशन है, तो पैरेलल में क्या होता है, सेम ही होता है ना, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अगर दो रोज सेम है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गए, तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी, एक एक्स वाई जेड वेरिएबल पॉइंट ले लिया प्लेन में, ताकि वहां से भी डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट हो जाए। तीनों रोज सेम है, मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट्स, कि एक ही सेम चीज को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके दूसरी रो बनाई। और अगर ये प्लेन बनेगा तो क्या होगा, इसके डायरेक्शन रेशियोज भी सेम होने चाहिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो। सेम हो गया, दो पॉइंट है, दो पॉइंट दिए हुए, प्लेन बन गया। इस लाइन के पैरेलल है, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियो इसके भी सेम होंगे, दोनों पॉइंट से बनाएंगे वो, इसके भी सेम होंगे। और अगर कोई वेरिएबल पॉइंट लूंगा तब भी सेम आएंगे। तो तीनों का अगर अरेंज करके डिटरमिनेंट कैलकुलेट करूंगा, वो क्या आएगा, जीरो, अनुपम। ये चीज क्लियर है? अच्छा, तीन पॉइंट दिए हो तो यहाँ पर तीसरा कैलकुलेट कर लो, क्या जाएगा, x3 माइनस x1, फिर y3 माइनस y1, या y3 माइनस y2। ठीक है, कोई भी चीज लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप 1 2 3 ही लिखें। इधर वाला मिटा देता हूँ, सॉरी ये फोर्थ पार्ट था, फिफ्थ यहाँ लिख देता हूँ। x1 y1 z1, x2 y2 और z2, और तीसरा दिया है x3 y3 z3। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। इसका डिटरमिनेंट भी क्या आएगा, जीरो। क्लियर है? ये क्या था, एक पॉइंट दिया है और दो लाइनें दी हैं जिनके पैरेलल है प्लेन, उस केस में इन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज, और यहां से कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेके उसके डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट करनी, क्या आएगा, जीरो के इक्वल डिटरमिनेंट। एक पॉइंट दिया है, सॉरी दो पॉइंट दिए हैं, एक लाइन जिसके पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज दिए, तो भी तीनों का डिटरमिनेंट जीरो। तीन पॉइंट दिए हैं, एक वेरिएबल पॉइंट लिया, चार बन गए, चारों से क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट की, डिटरमिनेंट सॉल्व किया, जीरो। सिमिलरली सिक्स्थ कंडीशन क्या आ जाएगी, चार पॉइंट्स के कोप्लेनर होने की कंडीशन। सिक्स्थ कंडीशन, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z3, x4 y4 और z4 आर कोप्लेनर। कंडीशन क्या आएगी, इसी को रिप्लेस कर दो, x1 x y z को 4 से रिप्लेस कर देता हूँ, सिमिलर लगे था, x4 माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, y4 माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z4 माइनस z1, z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1। इफ दिस इज इक्वल टू जीरो, तो चारों पॉइंट्स कैसे होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। सर ये, सर जो ये दो या तीन पॉइंट ये हैं वो एक ही प्लेन में होंगे, हाँ जी भले एक प्लेन में होंगे तभी तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे, वरना तो डायरेक्शन रेशियो सेम नहीं होंगे, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। सारे पॉइंट्स उसी प्लेन में, दोनों पॉइंट प्लेन में, एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं जिसके पैरेलल है,
इसमें 3 पॉइंट दे दिए, तो 3 पॉइंट देने के बाद चौथे की जरूरत नहीं है। सर ये कोप्लेनर वाला समझ में नहीं आया। मतलब 4 पॉइंट ऐसे एक प्लेन है, इसी प्लेन में चारों पॉइंट होने की कंडीशन। ठीक है, जैसे मान लो 3 इस लाइन पे, सॉरी 2 इस लाइन पे है, एक इस लाइन पे पॉइंट है, तो एक प्लेन बन जाएगा। चौथा पॉइंट यहां हो तो प्लेन नहीं बनेगा ना, लेकिन चारों पॉइंट इसी प्लेन में हो उसकी कंडीशन, कि किन्हीं दो का पेयर बना बना के क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज कैलकुलेट किए और उनको अरेंज करके 3/3 का डिटर्मिनेंट और उसकी वैल्यू 0, तो वो हमेशा किस में आ जाएंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे। क्लियर कि प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी। मिटा दूं? अब इसी की कंडीशन लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पहले की थी। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर ए बी और सी क्या चीज है, अभी बताया था मैंने, एक इक्वेशन लिखी थी। व्हाट इज ए बी सी? ए बी सी क्या चीजें हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स है, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज है किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के। किसके, प्लेन के परपेंडिकुलर, क्या बोला जाता है उसको, नॉर्मल। कि अगर ऐसा कोई प्लेन बना हुआ है तो इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं ए बी सी। ठीक है। अच्छा, पहली कंडीशन, इफ ए इज इक्वल टू 0, बी एंड सी आर नॉट इक्वल टू 0, तो प्लेन कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वाई जेड प्लेन। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। सेकंड, if b is 0 and a and c are not 0, तो किसके पैरेलल हो जाएगा, वाई एक्सिस के पैरेलल, या फिर बोलो परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन। सी 0 होगा तो a and b are not 0, तो पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। ये चीज भी क्लियर है।
है किसी को कोई डाउट यहाँ तक? डन। अच्छा, अगर इसी का उल्टा लिखें, बी और सी 0 हो तो? b is equal to c is equal to 0 and a is not equal to 0, क्या बनेगा? पैरेलल टू yz plane and perpendicular to x axis। ठीक है, या फिर ये बोलूं कि एक कोई पॉइंट दिया है x1 y1 और z1, ये कंडीशन साथ में हो, इस पॉइंट से पास कर रहा हूं, तो प्लेन की इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू x1। इस पॉइंट से पास हो, yz प्लेन के परपेंडिकुलर और x एक्सिस के पैरेलल हो, तो प्लेन की इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू x1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? इक्वेशन ऑफ प्लेन तक डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में। चलो फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास।